किस किस ने वफा के नाम पे धोखा दिया मुझे, किस किस से कहूँ कि मेरा गुनहगार कौन है। दोस्तों, आज की एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका रिश्तों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। आप घर में भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि घर सुरक्षित है या फिर नहीं। दोस्तों, आज की एक ऐसी सच्ची घटना है जो कि एक बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करती हुई नजर आ रही है। इस पूरी घटना को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर। इसी सागर जिले से है। इसी सागर जिले में एक परिवार रहता है और उस परिवार में कुल 4 सदस्य रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पिता मुखिया, जिनकी उम्र करीब 45 साल के आसपास है। इनका नाम प्रेमलाल है। इनकी एक बेटी है जिसका नाम पूजा है, वो करीब 18 साल की है। एक बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 21 साल है और एक छोटा बेटा है। दोस्तों, प्रेमलाल की पत्नी जो है इनका निधन 2 साल पहले ही हो चुका था, इसलिए ये अकेले रहा करते थे और ये परिवार खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहा था। फिर एक रात क्या होता है कि जब प्रेमलाल अपने काम से वापस लौटकर घर आते हैं तो ये देखते हैं कि प्रेमलाल की बेटी उनके ही बिस्तर पर लेटी हुई है। जब प्रेमलाल ये देखते हैं कि बेटी बिस्तर पर सोई हुई है तो वो बेटी के पास जाकर पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या कोई ऐसी समस्या है जो तुम मुझसे बताना चाहती हो। तो बेटी अपने पिता को भोजन परोस कर रख देती है और फिर से उसी बेड पर जाकर लेट जाती है और पिता ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके बाद पिता भोजन करके अपनी बेटी के पास जाकर बैठते हैं, उसे प्यार से समझाते हैं, पुचकारते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन बेटी, जिसकी उम्र 21 साल थी, वो अपने पिता से ये कहती है कि पिताजी, मैं आज आपके पास सोना चाहती हूँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। इसके बाद पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे पास ही सो जाओ और दोनों सो जाते हैं। इसके बाद बेटी के हाथ अपने पिता की छाती पर और उनकी प्राइवेट पार्ट्स के आसपास मंडराने लगते हैं और जब पिता इस बात को देखते हैं तो पहले तो वो नज़रअंदाज करते हैं। उन्हें ये लगा कि बेटी नींद में है, इसलिए शायद उसका हाथ उनके शरीर पर चला गया होगा। लेकिन जब बार बार बेटी यही हरकतें कर रही होती है तब पिता भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पिता अपनी बेटी के इरादों को समझ जाते हैं और पिता भी अपनी बेटी के इसी काम में सहयोग करने लगते हैं और पिता भी बेटी को यहाँ वहाँ छेड़छाड़ करनी शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये होती है कि उसी रात पिता और बेटी के इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार करते हुए प्रेमलाल और उनकी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 21 साल थी, इन दोनों में अवैध संबंध बन गए। और ये अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार नहीं, लगातार कई बार चलता रहा और इसके बाद ये सिलसिला रुका ही नहीं। जब रुका तो प्रेमलाल की बेटी ने अपनी जान दे दी। क्या हुआ था इस पूरी घटना में, आप इस घटना को जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब प्रेमलाल की पत्नी की मौत हुई थी तो प्रेमलाल बहुत अकेले रहा करते थे और उन्हें बार बार ये ख्याल आता था कि मेरी बेटी की जिंदगी अकेली है और मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसकी परवरिश कैसे होगी, मेरा घर कैसे संभलेगा। और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पत्नी की ज़रूरत महसूस पड़ती थी। इसके बाद इन्होंने अपनी बेटियों से ये कहा कि बेटियों, मैं शादी करना चाहता हूँ ताकि मेरा भी एक साथी बन जाए और तुम लोगों को भी माँ की कमी ना महसूस हो। लेकिन बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 21 साल थी, वो इस बात का बराबर विरोध करती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि कोई नई औरत उनके घर में माँ बनकर आए और उनके साथ एडजस्ट ना कर सके या उनके साथ खराब व्यवहार करे। फिर एक दिन इनकी जो बड़ी बेटी थी वो अपनी कॉलेज जाती है और वो अपनी सहेलियों से ये कहती है कि मेरे पिताजी शादी करना चाहते हैं और अब उनकी उम्र नहीं रही, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें अपने बच्चों और इस घर की चिंता है, इसलिए मुझे शादी करने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो उसकी सहेलियां कहती हैं, अरे तू जानती नहीं है, तेरे पिता को घर संभालने और इस घर की देखरेख के लिए और तुम लोगों की सुरक्षा और पालन पोषण के लिए शादी नहीं करना चाहते हैं। उनके मन में हवस हिलोरे मार रही है, उनकी शारीरिक ज़रूरतें हैं और वो अपनी हवस की पूर्ति के लिए नई शादी करना चाहते हैं। और क्यों ना अगर तू ही अपने पिता की इस ज़रूरत को पूरी कर दे तो वो शादी करने से मना कर देंगे।
और तुम दोनों की प्रॉपर्टी बच जाएगी, तुम्हारी एक नई सौतन माँ तुम्हारे इस घर में नहीं आएगी। जब इस बड़ी बेटी ने इस बात को सुना तो वो हैरान रह गई और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात चलने लगी कि अगर वो अपने पिता की शारीरिक जरूरत को पूरी कर दे तो शायद उसका पिता प्रेमलाल, जो एक नई शादी करने के बारे में सोच रहा है, वो ये शादी ना करे। इस बात को लेकर पूजा ने कई दिनों तक विचार मंथन किया और एक दिन उसने इस कारनामे को अपने घर में ही अपने पिता के बेड पर अंजाम भी दे दिया। और फिर आती है वो रात जब पूजा ने अपने पिता के लिए भोजन बनाया और भोजन बनाकर अपने पिता को परोस कर वो अपने पिता के ही बेड पर लेट जाती है। और उसका पिता जब भोजन करके अपने बेड पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसकी बड़ी बेटी उसी के बेड पर लेटी हुई है और ये कह रही है कि वो अपने पिता के साथ ही सोना चाहती है क्योंकि आज उसे बहुत डर लग रहा है। वास्तव में ये माजरा कुछ और था जिसे उसकी बेटी ने उस रात पहले से ही तय कर लिया था। और उसके बाद जब उसका पिता अपनी बेटी के साथ सोता है तो बेटी अपने पिता के साथ शारीरिक हरकतें करना शुरू कर देती है और उसके बाद रात में पिता और बेटी के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। एक बार जब इस हवस का सिलसिला शुरू होता है तो ये बराबर चलता ही रहता है और उसके बाद जब कुछ वक्त बीत जाता है, कुछ महीने बीत जाते हैं तो बेटी पेट से हो जाती है। जब बेटी पेट से होती है तो वो अपने पिता से ये बताती है कि वो अपने पिता के बच्चे की माँ बनने वाली है। जब पिता प्रेमलाल ने इस बात को जाना तो पिता घबरा गया, बहुत परेशान हो गया। वो ये सोचने लगा कि अब कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। इसके बाद पिता ने अपनी बेटी को ले जाकर एक प्राइवेट क्लिनिक में उसका अबॉर्शन करा दिया और अबॉर्शन कराने के बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं और कुछ समय तक तो ठीक रहते हैं। उसके बाद फिर से पिता और बेटी दोनों मिलकर अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब एक बार फिर से ये अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू होता है तो ये रुकता ही नहीं है। इसके बाद जो बड़ी बेटी थी उसकी छोटी बहन पूजा, जिसकी उम्र 18 वर्ष के आसपास थी, उसने अपनी बहन को अपने पिता के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद पूजा ने अपनी बहन को बहुत फटकारा और ये कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, हमारी माँ की आत्मा को कितना कष्ट पहुंचेगा। और उसने अपनी बहन को कई बातें सुनाई जिसका उस बहन पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो अब ये सोचने लगी कि ये वो बहुत गलत कर रही है और कहीं ना कहीं ये एक नैतिक दृष्टि से भी बहुत गलत काम है। और उसे ये डर भी सताने लगा कि अगर कहीं आसपास के गांव में इस बात की चर्चा छिड़ गई या किसी ने उसे देख लिया या अगर इस रहस्य का भंडाफोड़ हो गया तो दोनों समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर एक दिन दोपहर के वक्त जब वो लड़की कॉलेज से घर लौटती है तो उसने अपनी चुन्नी से फंदा लगाकर अपने ही घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इधर जब प्रेमलाल शाम को अपने काम से वापस अपने घर लौटता है तो वो ये देखता है कि उसकी बड़ी बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इतना देखने के बाद उसने अपने पास के नजदीकी थाने में पुलिस को फोन किया और पुलिस आकर जब सख्ती से पूछताछ करती है और जब उस लड़की का मेडिकल मुआयना किया जाता है तो सारा रहस्य खुलकर सामने आ जाता है कि वास्तव में इस लड़की के साथ जिस्मानी संबंध बनाए जाते थे और ये अवैध संबंध सहमति से बनाए गए थे। उसके बाद सबसे पहली शक की सुई उस पिता पर ही जाती है जिसने पुलिस को फोन करके घर बुलाया था। और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो इस सारे मामले का खुलासा होता है और उसके बाद एक सुसाइड नोट से ये पता चलता है कि उस बेटी ने शर्म और लज्जा के कारण और एक आत्मघुटन के कारण आत्महत्या कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का अब ग्लानि महसूस हो रहा था और इस बात का अफसोस हो रहा था कि वो अपने पिता के साथ अवैध संबंध बनाकर बहुत गलत कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से एक सच्ची घटना जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में घटी थी, इसका इस तरीके से एक दुखद अंत होता है। और आज वो पिता अपने बेटी के अवैध संबंध के सिलसिले में और बेटी की हत्या के उकसाने के सिलसिले में कहीं ना कहीं से दोषी पाया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और इधर एक हंसता खेलता परिवार एक अवैध रिश्ते और एक हवस की आग में जलकर तबाह हो जाता है। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना के संबंध में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। दोस्तों, अंत में हम आपसे ये कहना चाहते हैं
इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी अपमान करना, किसी का भी दिल दुखाना या किसी भी प्रकार से कोई भी समाज में मूल्य गिराना बिल्कुल भी कतई नहीं है। इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना और आप सभी को ये बताना है कि अपराध समाज में किस कदर से हावी हो चुका है, और अगर हम अपने घर में, अपने आसपास ध्यान से और आंखें खोलकर नहीं रहेंगे तो क्या पता कि अगला नंबर हमारा ही हो। और अंत में, चैन से सोना है तो जाग जाओ। एक नई वीडियो लेकर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।